संघर्षों के साय में घनघोर जवानी चलती है और इतिहास समझ जाता है बेजोर जवानी चलती है। ये वाले भी देखो। क्यों दिखा रहा हूं पता आपको? क्यों? क्योंकि अगर पैसा समाना, पैसा बचाना, बदला बनाना ये सब होता तो गोली खा मेरा संसद नहीं भूला आपको। घनघोर जवानी चलती है और इतिहास समझ जाता है बेजोर जवानी चलती है। आज का ये महान जिसमें मुझे आज इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष पर जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं दूसरे स्थापना दिवस और तृतीय अधिवेशन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। प्यारे साथियों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए आपसे मैं दोनों हाथ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथ मैं नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये बीमार के लोग कहां से आते हैं, और मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, लेकिन बीमारी के बहादुर अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर आज लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूँ, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीमाना के बहादुर साथ में मैं इस मंच में धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठे फैसला लिया गया, सीनियर जज ने कहा कि आपको भोग गया जाना है, भोग गया तो मुक्त कराना है, भोग गया की शक्ति, भोग गया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना। तो मैंने इनसे कहा ये बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये कहूंगा कि जून में 12 जून को 12 मई को बड़ा आयोजन होगा, और उन लाखों लोगों को लेके हमें बहुत बड़ा पहुंचना, लेकिन फिर देश में बात आ गई। हमारा देश पहले बताया गया कि धर्म उसके मारा गया, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं। इसलिए वो परमिशन कैंसिल करते गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, और बाद में जब ये लिया जा रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो रहा है। भारत की महामंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सरकार
नहीं कर पाए, आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद हो गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो चीफ थे हसन मुनीर, अगर थोड़ी देर और उनको मौका मिल जाता तो सारा हसन मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर निकल जाता। मैंने जब साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कश्मीर में तो प्लॉट मिलेगा लेकिन पाकिस्तान में जरूर जाता। जिन लोगों को जमीन नहीं है उनको जमीन नहीं दिलाने का हम लोग करें। मीडिया के चैनल पर बैठे एक्सपर्टों ने जो तरह का माहौल बनाया, ऐसा लगा कि यहाँ से घुस गए हैं, सूत्रों द्वारा पता लगा यहाँ से घुस गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर वोट ना हो क्योंकि वोट किसी देश के अच्छे का नहीं, वोट बंटवारे होते दूरियां में आती, लेकिन अगर मीडिया का पत्थर है तो ये वोट बर्बाद। इसलिए कोशिश मैंने मीडिया के आगे नाम किया और ये किया कि उनकी सारी बातों पर भरोसा नहीं किया। प्यारे साथियों, आज रिजर्वेशन जो मुझे बताया कि 12 मई को जो कार्यक्रम होना वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सिचुएशन बन गई थी, तो सीनियर गवर्नमेंट ने तय किया कि हम लोग अधिवेशन ब्याह करेंगे और पूरी गवर्नमेंट की हमारा लोकतंत्र है, पूरी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोगों को साथ माना कि अधिवेशन बिहार में होगा और अधिवेशन बिहार में भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर से बहुत बड़ा हॉल नहीं मिला क्योंकि अधिवेशन खुले में नहीं होता, अधिवेशन से हॉल नहीं होता, कोई हॉल नहीं रहता बड़ा और फिर परमिशन को भी दिक्कत हुई। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार की भाई अमन जी को, विजय जी को, रामायण को और मेरे प्यारे भाई कमल सिंह बालिया को जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ रह रहे मेहनत करके इस अधिवेशन को सफल बनाया। और मैं अपने भीम आर्मी के प्रदेशों के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ, भाई हिमांशु जी को, भाई उदित जी को, भाई राजेंद्र जी को, भाई अनिल जी को, भाई जी को, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। किस तरह से कार्यक्रम सफल हो इसमें पूरी ताकत लगाई। कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, समय कभी पड़ा, लेकिन मैं उनका धन्यवाद और मैं देश भर से चल के आया थी, प्रदेश से 4 लोगों से 6 लोगों से 10 लोग जो थोड़े 10% लोग देश भर से आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हमारे समाज को नेता हो, चाहे हमारे बंगाल के नेता हो, चाहे हमारे झारखंड के नेता हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के सीनियर नेता हो, उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथ, चाहे हमारे महाराष्ट्र के साथ और चाहे असम के साथ, उत्तराखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, तमाम हमारे साथियों ने जो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ लाकर अपने लीडरशिप का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं भी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हमारे लीडरशिप के साथ और अशोक जी, तोमर साहब, रविंद्र भाटी जी और हमारे बड़े भाई हमारे बीमाना के राष्ट्रीय अभिनंदन सुधी का मैं बहुत धन्यवाद। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे भाई नहीं होते तो बीमाना का कामकाज इतना मजबूत नहीं हो पाता, बड़े बड़े कुछ से
क्योंकि व्यक्ति के कार्य में कदर होनी चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं। प्यारा मैं भीमराव के विषय में कुछ चीजें आपका साझा करना चाहता हूं। भीमराव महामनी कैसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत चीजें आप जानते हैं। लेकिन अगर पूरे भारत में कोई ऐसा संगठन है जिसमें माइनॉरिटी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई अगर इनकी संयुक्त लीडरशिप के पास है, बने बनाए संगठन में अगर इसने लीडरशिप करने का काम किया, नेतृत्व दिया, तो ये गलत से काम किया है। कोई बात नहीं, हमारा जो अमर ज्योति जी हमारे नेतृत्व करते हैं, वही राजस्थान में जितेंद्र साहब नेतृत्व करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा संगठन और एक ऐसे संगठन है 2014 में जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुमत में आई और भारतीय संविधान में नेता बन रहा था। मैं तो संविधान का हाथ में पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति नहीं था। दलित में मुसलमान का जुल्म होता था, किसानों के साथ, गुलामों के साथ, पहलवानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और बड़े बड़े नेता डरते हैं क्या करने में घुसे या राजनीति को कमजोर करके पीछे बैठे। अगर कोई था जिसको ज्ञान की परवाह नहीं, जिसको अपनी मान की परवाह नहीं, जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं, जिसको अपने परिवार की परवाह नहीं, जिसको परवाह नहीं, तो भारत सरकार की ये संगठन के नाम से लिखा जाता था कि भीमराव सरकार का रक्षा दल है। अगर एक बार मिल कोई फिर वो भीमराव भारत का रक्षा किसी को संयुक्त राष्ट्र तो कई दूसरी जातियां करती, कई तीसरी जातियां करती, कई चौथी जातियां करती। ये ऐसा संगठन है जिसके अंदर सामाजिक न्याय है। कहीं भी रखवाली इसका नेता पासवान को लेते हैं, कहीं इसका नेता वाल्मीकि को लेते हैं, कहीं इसका नेता पासवान को लेते हैं, कहीं इसका नेता जवाहरलाल को लेते हैं, कहीं इसका नेता महात्मा को लेते हैं। ये बात क्यों बता रहा हूं? जहां संघर्ष करने की योग्यता पैदा हुई है, वहां भी महाराज ने नेतृत्व देने का काम किया। बड़े-बड़े संगठन कि भीमराव एक जाति एक धर्म एक सामाजिक संगठन नहीं है। भीमराव भारत के 140 करोड़ लोगों में जो संविधान को मानने वाले लोगों का अपना संगठन के शक्ति है, चिंता करता है। और आप देश भर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस लड़ाई को भीमराव ने लड़ने का काम और समय पे दिल्ली में अपनी शक्ति दिखाकर ये बताने का काम किया। हमारे कर्नाटक के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर, तमिलनाडु के ऊपर समय में बताने का काम किया है कि हम मुल्क को सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। ये शक्ति ये आपके सामने जो बोल रहा है संगठन, अगर इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दी है तो भीमराव भारत का नाम हुआ है।
आपके छोटे से कार्यकर्ता का दुनिया में 100 बड़े नेताओं में अगर किसी कार्यकर्ता का भी मानना के नाम लेकिन आपने उसको साबित कर दिखाया है कि इस बार लोकसभा में अपना को भेजकर अपनी आवाज को उठाने वाले व्यक्ति आपने साबित कर दिखाया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपका कार्यकर्ता प्रधान कर सके जो देश का अकेला उठावा देता है उस आवाज को आप पार्लियामेंट में कहने का काम किया इसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री को यहाँ बहुत हाथ आगे में गिराने वालों को धन्यवाद दीजिए आपको भी लोकसभा तो लोकसभा जरूर प्यारे साथियों मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आपके लिए आपको दिखाने के लिए कुछ लेके आया इसमें कुछ है दिखाओ ऐसा नहीं कि आप जो बात कहते हैं पूरी समय पर दिखाओ भीम आर्मी के साथियों से जुड़े रहना अपनी लीडरशिप से जुड़े रहना अनुशासन से हमारा अनुशासन किस स्तर का होना चाहिए कि भले ही हमसे नाराज भले ही बेचारे लोग से हमारा विरोध है लेकिन इस बात को जरूर करें अपने लोगों को ये बात हमारे से चला हालांकि मैं आपके शासन की पूरी नहीं करता लेकिन फिर भी नहीं अच्छा कि देश का सबसे अनुशासित संगठन ये नाम ब्रांच है या नहीं बताओ मैं उसको जानता हूं 2022 में जिन लोगों को कोरोना करने की वजह से निकाल दिया दिल्ली में जो नेता किसी पार्टी के नेताओं से अपने पार्टी के नेताओं से उन्होंने भीम आर्मी के निकाले गए कार्यकर्ताओं के साथ बैठे 2 घंटे बात की ये भीम आर्मी की ताकत है और यहाँ भी लोगों हमने काम करने की वजह से निकाल दिया उन लोगों को भी दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेताओं में से हाथ मिलाने वाले को ज्वाइन कराया जिनको हमारे यहाँ से निकाला तो इस देश में नेतृत्व का निर्माण हो रहा है मजबूत कार्यकर्ता का निर्माण हो रहा है जो पुलिस से डरता ना कानून के झूठे से करने से देश से उन्हें करने से वो भी माना था पिछड़ गए शासन को भी धन्यवाद देता ये तमिलनाडु ये पकड़ाना आप आगे नारा मत लगाना मेरा काम आप वालों को बताना ये काम आपको हमारा कोई भी कार्यक्रम मेरा काम है इस देश में मनवाद, आतंकवाद, अपराध, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बहन बेटियों का इलाज है। आज हमारे 10वें साल में मुसलमान वालों को बोलेंगे बताओ तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है चाहे आंधी आए तूफान आए बरसात आए अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है ये सबसे हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है धर्म के खिलाफ नहीं है हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात जो भेदभाव
लिए हम विचारधारा लेते हैं। हमारा छोटे विचारधारा करती है, उस विचारधारा के समर्थन का विचारधारा के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ है, वो भक्ति हो के खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं का अधिकार के खिलाफ है, महिलाओं का सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों को गौरव करके समाज के खिलाफ है। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। मैंने जो कहा आज हम न पार्टी के खिलाफ है, न भाजपा के खिलाफ है, हमारा विचारधारा ये है। और जब तक हमारा सांस रहेगा हमारे शरीर में, लहू का खतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। अभी जो राजा ने बहुत शानदार बात कही कि हम रहेंगे, मैं हम रहेंगे, लेकिन हम संगठन को जब तक हम इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल, हजारों साल इस देश की राजनीति में, देश के लोगों में रहेगा। इस बात को हम लोग और मैं बहुत ज्यादा करना चाहता हूं। ये मामले में हर संगठन में आने वाला सकता जो आज का सदस्य है, वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का सदस्य बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये मामले में अध्यक्ष के लिए न मैं न महासचिव साहब कोई साहब कि हमारे आने वाला पीढ़ियां अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद पर रहेगा, हमारे बच्चों को भी काम करना है तो जो भी के सामने से काम करेंगे। इस बात का आपको बता दें, ये ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसमें पीढ़ियां एक ही बात करोगे आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई दूसरे संस्थान हमने जो संगठन बनाया है, मतलब ये है कि यहाँ आपकी मेहनत का संघर्ष, उसका समर्पण, उसका और ये है अनिल जी गवाह, गवाह, बहुत सारे सुनील मेहता जी गवाह, बहुत सारे लोग गवाह है कि जो अपने यहाँ विधानसभा के मेंबर रहते हैं, विधानसभा के सदस्य रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं, जिले के अध्यक्ष रहते हैं, वो अपने अपने प्रदेशों में अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी, राष्ट्रीय ये सब ये का कार्यकाल है। आप देख सकते हैं संघर्ष के बंधु के जो विधानसभा का अध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर, राष्ट्रीय अधिकारी ये दिया भी। तो साथियों, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन का कार्य हम चाहिए, काल मजबूत होना चाहिए। और अगर शासन से प्यार करते हो तो भाषा सीख लो और बढ़ने में लोग अपने टूटे हुए भाइयों को बोले, जिन महापुरुषों के नाम नहीं है, उनके संघर्ष मैं बिहार में आता था, बाबू देव था, बाबू देव जनता और मैं राजनीति को हो सकता है, लेकिन मैं रामलाल पासवान के जो आज उनके कामों में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत करके कहा है। अगर मंडल बेटे उसी के साथ आ रहे हैं जिस
को दो दिन टट्टा बनना मजबूत है। मैं आपको कह रहा हूँ, समझदारी के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ समझदार। मैं बिहार बात करूँगा मेरे भाई, बिहार हर तीसरे दिन खबर आता है सरकार की बच्ची को रेप करके 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की चला मार। मैं भी आता हूँ लगातार बिहार, पहला चला वाला समाज पार्टी बिहार का मैं लगातार आता था। ज्योति के साथ अन्याय हुआ दरभंगा, छोटी बहन ज्योति आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ। एक बड़े अधिकारी ने कहा सर ये आदमी सांसद से कपड़ा बाहर से नहीं हो सकता। एक बड़े पार्टी नेता ने कहा भाई कोई कार्रवाई नहीं, हम आईजी हो गए। कोविड में समय था, छू नहीं रहा, छू नहीं रहा, बाप बेटे को देखने जा रहा। हम आईजी से मिले और हमने आया कहा 20 दिन आपके 21 बजे हमारा, अगर 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो 21 बजे जो होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। 18वें दिन गिरफ्तारी हुई तो क्या कह रहे हैं सांसद जी का पास है, गिरफ्तारी नहीं होगी। आप 18 दिन गिरफ्तारी हुई और आईजी साहब ने फोन करके उसे बताया कि भाई गिरफ्तारी हो गई, आपको कोई आंदोलन करने के लिए ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें भी मामले के लोगों ने न्याय दिलाने की समस्या है। कोई आंदोलन देश में जिसमें बिहार का भाग ले लेता, कोई बुला जाए, किसी बुला जाए, सबसे पहले पटना में भी मामले में बात खड़े होते हैं, बंद कर जाता है। और ये बात बिहार से बिहार, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं भाई कितने मामले अनिल जी और अग्रवाल साहब कितने मामले हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश, कितने मामले हर मध्य प्रदेश से कितने मामले विद्रोही हुआ है, कितने मामले हैं जिनमें लड़ाई हुई मामला। एक इतना बड़ा आंदोलन था 12 फरवरी को 5,000 को पार से सरकार ने 3 खराब करने वाले के लिए बीमारी बहुत होती और सबसे बीमारी पशु शक्ति से भविष्य में क्या करना है। अगर हमें वोट ताकत से चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में नहीं भेजा होता मेरी मां मेरे प्यारे साथियों, तो क्या पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने वाला था? जो लोग ये कहते हैं कि आजाद समाज को ये कर दे वो कभी है, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं क्या कभी जब कमजोरों को दिल होता है, आपके बच्चों को घरों की जमीन चीज जाता है तुम्हारा किसी को पता? जो लोग कहते हैं मामले को ठीक था लेकिन आजाद समाज पार्टी में आना चाहिए, तो आप हमें बताओ दिल पे आजाद कर दो जब तक हिमाचल कौन सा लड़का जब हमारा समर्थन का पता बताओ आप लोग कहते हो मानूंगा आप बता दो क्या कहते हैं जो करता हुआ कि नौजवान बच्चे हमारे समाज में कर रहा मानता नहीं हमारी मजाक करते थे, आरोप लगाते थे, आपके आरोप पे हंसते थे, लेकिन जब आजाद समाज पार्टी का नाम आया तो अच्छे से नींद उड़ गई। और कुछ लोग चले चले कहते थे पार्षद नहीं बन पाएंगे, सभासद नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन नहीं जीत पाएंगे, और ऐसे जनता ने कहा कि ऐसा अच्छा नहीं होगा और जनता ने वोट की चोट हुई और आपका ये कार्यकर्ता सांसद हो गया, सब कुछ बंद हो गया।
2020 में आज चुनाव हुआ, अमर ज्योति गवाना तो सरकार एक सियासी दल हमसे कहा कि हम करेंगे बात करने से और आखिरी मौके पे धोखा देते। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको लगता है कि गुलाम है, ये इसको हराने के लिए हमें वोट करेंगे, उसको हराने के लिए वोट करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए वोट करेंगे, ये उनको लगता है। आप किसी से ताकत दे दो, आपके पास ताकत नहीं होगी। सांसद तो उसको बहुत सारे हैं, अगर आप सांसद नहीं तो बताओ क्या क्या पता क्या बताओ पता क्या? उत्तर प्रदेश में हमने मिलकर करने की बात कही, उत्तर प्रदेश से भी एक पार्टी ने हमसे वादा किया राजी करना हमारे पिछड़ा हमने सबका भरोसा किया और उन्होंने सबने पूरी कोशिश की संगठन में एक पार्टी का आरोप होता है कि राजनीति में इसलिए आप कह रहे हो जब से ईमानदारी कार्यकर्ताओं ने संविधान हाथ में उठाया, बड़े बड़े नेता संविधान में संविधान ये ईमानदारी की देन है। अगर आज आपका जन्म होता है तो विपक्ष को थोड़े थोड़े बताते हैं कि हम पहले बोलता है, आज पहले बोलता है, हम पहले बोलता है, ये ईमानदारी की देन है। कोई भी नेता किसी के बारे में किसी की तकलीफ में बहुत सारे कार्यकर्ता तो किसी के दुख में नहीं जाता, ये भिमान ना भी। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से कह रहा हूं, कोई जीते कोई हारे, आपके मुद्दों में तब तक बात नहीं होगी जब तक आप नहीं होगा। इसलिए बिहार का मेरे भाइयों, हमें आगे चलकर देखना है। अगर सब लोग इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी बाबा साहब ने पार्टी बनाया। उस समय बहुत सारी पार्टी, कांग्रेस थी, लेफ्ट थे, अकाली दल थे, मुस्लिम लीग थी, बाबा साहब ने पार्टी बनाई। बाबा साहब समझदार नहीं थे, बताओ उनके जीवन में विश्वास कोई नहीं था ना। आज के बाद संस्कृत है नहीं है। मैं कह रहा हूं कोलंबिया यूनिवर्सिटी लगी है स्टैच्यू सिंबल ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर लेकिन लगी स्टैच्यू में देखिए तो आप समझिए बाबा साहब ने पार्टी बनाई, क्योंकि बाबा साहब ने जानते थे कि जब तक हमारे माता भी हमारे संस्कारों को बाबा साहब चले गए। आखिरी पार्टी बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया, आज के काम आने लगे, लेकिन आज सीआई के जरिए बहुत बड़ी शक्ति नहीं बनी हमारी मानवता से उन्होंने बदला क्या अनाथ समझो या ये बाबा साहब समझो नहीं ना बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध थे ना जो थे ना किसी की टीम थी, वो तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। उन्होंने अपने बच्चों छोड़ समाज को समझाने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई, सामाजिक संगठन बनाया, दल का संगठन बनाया और आजाद समाज पार्टी का मैदान है तो वो इसलिए मैदान है क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे बड़े को आसान नहीं सही है। ये बिहार का चलना क्या बिहार का लड़ाई के लिए तो साथियों करता है नहीं करता सबसे ज्यादा लोग वहां से जाते हैं देश में क्यों ये लोग करते हैं सबसे ज्यादा आजादी के हम जाते हैं और सब ज्यादा दुनिया क्यों इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ सरकार का बढ़ता है किसी एक पार्टी का नहीं, इससे पहले सरकार का सबसे पहले सबसे ज्यादा प्लान हुआ और भारत कोरोना का देखा है मेरे आज भी याद है दिल्ली में जब कोरोना काल मजदूरों को निकाला गया था बस स्टैंड पर जगह नहीं, रेलवे लाइन बंद हुई,
रेलवे कितनी सरकार आए यहाँ की व्यवस्था देखिए, आपको भत्ता खरीदने के लिए रेल की व्यवस्था नहीं थी, जो पूर्ण बस सरकार हमने तो डंडा मार दिया, इधर से डंडा मार दी पुलिस, उधर से डंडा मार दिया, कोई के नीचे को जाता था, सड़े लगे भूखे यार से, क्योंकि हमसे बनता था तो वो सिस्टम सर देते थे खाओ, क्योंकि हमारे को दर्द होता था, हमें तकलीफ होती होगी आंसू से, कोई अपने बच्चे को बैठ बैठा के भजन करता था, कोई पेट व्याख्या करके, कोई प्यास से कुछ नहीं, ये जिंदगी में और आप देखो इन बंदों में 80% बंदों के आ बिहार में जब बात आती है 3 नंबर की तरह के हालात तो क्या है, एक तरफ कांग्रेस चले गए, मंगल ग्रह चले गए, दूसरा हम बिहार में बाबा लाल जी क्यों क्योंकि बाल का नाम हर साल बचा आता है, आप आगे तो कैसे कैसे है ये सब मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो दिखाना चाहता हूं, तो देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, जब आप दोनों हाथ आओगे तो दिखाऊंगा ये महिलाओं का हाथ नहीं दे, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अच्छा आपको धीरे दिखाता हूं, देखने ऐसा धीरे धीरे आ जाए, इनकम टैक्स से आ जाए और आए जाएगा जो प्रमाण से खाना पड़ेगा, हम पे जो है आपका ये धीरे आया है कवई अजनपुर विधानसभा अम्बेडकर नगर, ये हीरे वहां से आए और ये दूसरे हीरे भी अम्बेडकर नगर के हैं और ये तीसरे हीरे और ये हीरे भेजे हमारे लिए हमारे परिवार के लोगों को। यहाँ तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा शासक बनेगा, सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए। सर देखो एक मिनट ये वाले भी देखो, क्यों दिखा रहा हूं पता आपको? ये देखो इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 किलो वजन है। कैसे बढ़ा पता है हमारे लोगों को सीने से ये हजारों लोगों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो जो इसके इनको कमाने में मेरे लोगों को सबसे बैड ये किसी गांव में इकट्ठा करके ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये देखो दिखे कैमरा वाला बताओ दिखे ये हीरे हैं मेरे, ये मेरी माँ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, साथ में ये उठा के खेती करके इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊं। और लोकसभा में जाकर जो बाबा साहब
तक आने वाले 5 साल में महापुरुषों अधूरा काम से पूरा करा। मैंने पैसे यदि देखे तो मैंने उनको खर्च नहीं किया, मैंने उनको उठा के रखी, इसलिए कि मुझे याद आ गया कि मैं किनके नोटों से किनके वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाला नेता मत रहे तब तक पैसे वाला गरीबों की बात नहीं करेगा। पैसे वाले बना लाते महिलाओं, जिन महिलाओं में आप पूछ नहीं सकते, महिलाओं वाले गरीबों के बारे में जानते हैं क्या? महिला वाला गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महिला वाला गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उन लोग कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आ जाती। मुझे इस मंत्र में रहने का काम फर्क पड़ता है जब भूख के कारण किसी का बच्चा सफल होता है, क्योंकि हम आम से इसलिए आप ध्यान में लाया कि जितने नोट बोले उतने नोट बोले, एक पैसा किसी हमने अपनी मदद नहीं की, सारा पैसा गरीबों ने मदद की और बिहार के लोगों ने भी पैसे दे दिए। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामन प्रधान जी, दूसरे चरण बराड़ा जी, इस पीछे वाला टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, पाल साहब, मान्य राष्ट्रपति, सब लोगों ने नरेंद्र भाटी जी अपना घर नहीं लेकर और मैं धन्यवाद दूंगा जो भाई का, सुल्तान भाई का और आसिफ भाई का। क्यों? जो भाई ईद में अपने घर घर आएगा बच्चों के लिए, आसिफ भाई ईद में अपने घर में बच्चों के लिए, और उसकी सुल्तान इनकी वालिदा बीमार, इनकी माँ वो हॉस्पिटल में भी घर में गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज बनेगी हम हमारी बातों को उठाएगा। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला करेंगे, लेकिन मैं कहता जो साहब करते थे कि तमन्ना का सच्चे को रास्ते से जाओ, तमन्ना का झूठे को नहीं। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से निकलती 16 साल में जेल जाकर लेकिन रुकने का, ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाख खाई लेकिन कभी आपने स्वाभिमान को पकड़ नहीं। सच्ची तमन्ना है इसके दांत तोड़ पाएंगे, जिसकी रीढ़ में मैं सच कह रहा हूं, घबराना मत, झेलने वाला मैं जान जाता नहीं पाता। इसलिए 3 दिन से आधा की बैठा रहा आज सफर करते थे मैं और मेरे साथी जानते हैं, लेकिन ये दर्द हमें लोग सब फिर आता है। जब इससे बेटे भारत को गोली हो जाए, गोलियों से भी बच गया, गोली से भी मरा, उतने समय में गलत सिर्फ पैदा हो गई रोटी खा के और दोबारा खत्म होने के लिए निकला, ये जन्म का खाने के लिए गया। लोग और अगर कोई भी आपके भाई का सीना नहीं खींचवाई, आपके भाई का सांस नहीं खींचवाई, तो दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको कह रहा हूं बिहार में मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में आया है, अगर सच से प्यार है, ईमान से प्यार है, आजाद समाज करने से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने गांव में भाईचारा बनाने से समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को आजाद भीड़ में चल जाएगा, फोन में घुस जाएगा, बताओ तो कहने को शक्ल आप दिखते ही नहीं सकता लगने कल हरे के भाइयों को कमेंट देख ले। अगर आपको तो तालीम में आपका अकेला
संस्कारी दिखाई दिया तब कहना कि भाई हम जो वोट देंगे ताकत नहीं क्यों कमजोर हो गए। इसलिए आप कह रहा हूं कि 547 में एक बनाया, यहाँ 247 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता कि असेंबली में आपकी लड़ाई कैसे लड़े जाती है ये तो मैं सिखाया पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार में सिखाने की लड़ाई कैसे आप लोग जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा लड़ाई का जज्बा किसके अंदर होता है। जहां एक लोग सीबीआई से डर जाता है, ईडी से डर जाता है, इनकम टैक्स से डर जाता है, आप ऐसा इलाज कर दीजिए कि आपके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। आप रक्षा करके आप अपने वोट की रक्षा करेंगे, एक एक आदमी जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा क्या है? बाबा साहब ने वोट हथियार को दी, इस हथियार का प्रयोग कैसे हम पे अगर सबसे सम्मत हथियार तो क्या है वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है और इसी गाड़ी से चल के और फिर हमारी छोटी सी गाड़ी गली दफ्तर करके हमारे टूटे से मकान ठोकरे में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम बार-बार वोट ये वोट ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट को अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो आपको पैसा दे सकते हैं, आपके बच्चों में कुछ नहीं आएगा। आज नहीं आते हैं, किसी को चाचा कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों पर हाथ लगाते हैं, मीठी मीठी खाना खाते हैं, किचन में घूमते हैं। इस वोट में ये वोट आपका नहीं, आप सोचो आपने 90% से वोट देते हैं, आपका क्या बना? तो जब तक आप कुछ भी नहीं बनाएगा फिर बताओ बनाओगे भी बनाओगे, पक्का बताओ बनाओगे भी बनाओगे। अब बिहार सीखो, बिहार में आपने मैनेजर बनाना के बहुत लोग उत्तर प्रदेश में कुछ सामाजिक संगठन कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि ये आजाद पार्टी अभी इलाहाबाद वालों ने बताया ना था कहां की पार्टी है, बताया चाहे वो कोई आलोचना में लिखा मीडिया में ऐसे मीडिया लिखा कि 5000 कार्यकर्ता 10,000 कार्यकर्ता एक कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ कैसे मोटरसाइकिल से रेल में बस में इतना बड़ा ये पैसा नहीं आया, जो पैसा इस पूरे सरकार का अगले जमीन पे कुर्सी पे कहीं ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए कि लोग कहते हैं कि अनुशासन ने मुझे बताना चाहिए कि ऐसा अनुशासन से किसी के अंदर नहीं है जैसा कपड़ों की सेवा मत करना, कपड़े मीडिया में लोग रहे, किसके लोग रहे, मंच पे भी लोग बैठा सभी के लिए ना मंच वाला
के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें पूछते हैं, उनकी वजह से ये हमारा आपसे मेरे प्यार नौजवान झंडा उठाता है वो अच्छी बात, नारा लगाते हो उससे अच्छी बात, आंदोलन करते हो उससे अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज आने 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक करने की हिम्मत निकलो। और अगर 8 घंटे पेट को कमाने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपने बच्चों को, अपने बूथ को, अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगता है। आपने सबको मौका दिया है, यहाँ कोई सरकार आपका बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार न बनी तो आपकी वजह से बनी, आप मोदी की सरकार आने आपकी वजह से बनी, लेफ्ट के लोगों को मौका आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका राजस्थान पार्टी का शासन मिलना चाहिए। टीवी चैनल पर पहले से आज का टीवी चैनल पर बैठे कहेंगे काम करने वाले हमारे वाले भाई साहब टीवी चैनल पे क्या कहेंगे बैठे कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। आज बताओ अभी जब ये लोग कौन सी पार्टी ने भाजपा की वजह से सरकार द्वारा से बताओ कौन सी पार्टी लोग बताओ। हमारा नंबर थे क्या? हमारा नंबर भला क्या? हमारा नंबर भला था क्या? मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीनियर के प्रकार साथ बैठे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस से और कांग्रेस से 20 मिनट चले गए भाजपा में सरकार डाल के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। किसके टाइम पर भागे भाई आपने जनता को आपका विश्वास है, हम आपका जनता है, आप नेता बना नाम से बेटा हमारा नाम से बेटा काय हमारा नाम किसको है? हमारा नाम हम सबको बनाएंगे, सब हमारे वोट छोड़ देंगे और जब हमारे हाथ में भविष्य का काम आएगा जब हम पंचायत में कोई वोट नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी को यहाँ बीजेपी की सरकार है, प्रचार चलेगा कर्नाटक में नहीं देगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में लड़ाई का नहीं बनता। लोकतंत्र बहुत का शासन जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात है, हम सबसे पहले साथ बिहार का शासन हम थे जो नीतीश जी के पास गए थे, कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये दल से गठबंधन छोड़ के आपको अगर आते इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और ये 2024 का हम कहते और जब महागठबंधन में मौका मिला मन चाहिए नहीं तो कौन सी नीति में कांग्रेस का एजेंडा सबसे ज्यादा मैं आपको कह रहा हूं हिम्मत वाला ताकत बना लो। जो आज के सत्तर में हमारे लोग सोच रहे हैं कि अगर आप आने अगर आप एक हो गए और आप ताकत बना ली वो आपको उसके बाद खड़े होकर मेरा नाम कम से कम आ जाएगा। और अगर आप नाम नहीं करना पहला जाते यहाँ नाम नहीं करने के बहुत बड़ा है वरना उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएंगे अपनी
अपनी मेहनत से सिखाएंगे, जो अपने आप को बड़े बड़े दल समझते हैं, वो अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर टाइल लेके मिल जाएंगे। मैं आपको समझना चाहता हूँ, बताओ धीरे धीरे बंदूक निकल लूं, नजर लग जाएगा इनको, इन हीरो को खाना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं आएगा, ईडी वाले तक से आ जाएंगे, कहेंगे हीरे निकालो, देखो नोट बोल रहे हो, ऊपर नीचे दोनों लेकिन जिस महामारी ने भेजा हुआ काम करते उसमें कितने अपमान के भूख से मेहनत करते हुए इस बात का आइडिया इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है, यानी कि जो 100 रुपए बनाता है वो भी साथ है, और जिसके घर में अगर मैं ये बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये करो, भैया वो करो, ऐसे सोच मत आना मुझे तो मेरे के अच्छा मां मुझे दो आज कह रहा किसी को भरोसा ना यही चेक कर लो, अगर वो कह दिया उनके नाम पे तो कह दिया तक से ज्यादा, लेकिन आज कह रहा हूं ताकत में बनाओगे, अपने वोट से सरकार में प्राप्त करोगे तो क्या होगा, फिर रेट होगा, क्या होगा, लूट होगी, और जो गाना है नौकरी निकलेगी, रोजगार निकलेगा, जमीन निकलेगी, मार पड़ेगी, फिर कहोगे चले आ जाओ, आज नया कहना है, नया सुनना है, फिर कल आप होगे, जब हम समझ गए हैं तो हम ये काम आप से सुनना शुरू करो, बताओ आप नहीं करो, तो कहां आगे होगा, इतनी जोर से बताओ कि बाहर आ गए आवाज से, क्योंकि अगर पैसे समाना, पैसे बचाना, गाड़ी होता तो गोली मेरा सुरक्षा नहीं होगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, टीम आदमी की पूरी स्टेट टीम का चले गए अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, यहाँ के नेतृत्व को सलाम करता हूं, और जिन शासन ने यहाँ पर योगदान दिया, समय दिया, आर्थिक मदद की, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप रोकोगे नहीं, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाओगे।